नमस्कार दोस्तों, द इनसाइडर व्यू में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। ये हमारा पहला लाइव होने जा रहा है जिसमें हम बात कर रहे हैं लाइव एनालिसिस ऑफ बैंक निफ्टी ऑल स्टॉक्स, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि बैंक निफ्टी क्या है, बैंक निफ्टी कैसे काम कर रहा है और आजकल जो बैंक निफ्टी की जो मूवमेंट है, इसके पीछे के रीजंस क्या हैं। हम इस बैंक निफ्टी में होने वाले सारे स्टॉक्स को समझेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि बैंक निफ्टी में कौन-कौन से स्टॉक्स शामिल हैं और उन स्टॉक्स का क्या बिहेवियर आजकल है, उनका मंथली चार्ट, वीकली चार्ट और डेली चार्ट क्या कह रहा है, ताकि हम आगे की ट्रेडिंग के डिसीजन ले पाएँ। आने वाले जो हमारे लाइव्स होंगे, जिसमें हम इंट्राडे ट्रेडिंग के इनसाइट्स को सीखेंगे, क्योंकि इस चैनल पर आपको कोई गैम्बलिंग के थॉट, आप एक दिन में अमीर बनने वाले थॉट, ये कभी आएँगे नहीं, क्योंकि अगर आपको सीखना है, तभी इस चैनल पर आपको बने रहना होगा। और अगर आप सीखना चाहते हैं, तो इस चैनल पर बनिए। आपके सामने एनएससी की वेबसाइट खुल चुकी है, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि जो निफ्टी बैंक इंडाइसेस है, उसके अंदर कौन-कौन से स्टॉक शामिल हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर लिस्ट देख रहे हैं, जिसमें बंधन बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, एयू बैंक, कोटक बैंक, एचडीएफसी बैंक, फेडरल बैंक, पीएनबी, आईसीआई बैंक, आईडीएफसी आई बैंक और एसबीआई बैंक है। तो ये सारी लिस्ट जो आपके सामने है, ये बैंक निफ्टी का जो इंडाइसेस बनता है, इंडेक्स बनता है, वो इन सब स्टॉक्स को मिलाकर बनता है। तो अभी आपके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम भी हुई, क्योंकि हम मैंने जैसा आपको बताया कि हमारा पहला लाइव है, तो कुछ टेक्निकल ग्लिच हो सकते हैं, तो आपको वो सारे भूलने हैं, सीखने पर ध्यान देना है। अब मैं आपको एक-एक करके इनके चार्ट पर ले चलूँगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे सामने एचडीएफसी का, मैं इस चार्ट को बड़ा कर लेता हूँ। ये एचडीएफसी का चार्ट है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हमें सबसे पहले मंथली चार्ट को देखना है कि मंथली चार्ट क्या कह रहा है, किस सिचुएशन में है, आने वाले समय में अगर इसमें मूवमेंट बनती है, तो ये मूवमेंट कितने आगे जा सकती है, ये सारी चीज़ें हमें समझनी है। अगर हम एचडीएफसी के मंथली चार्ट को देखें, आप अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो आपको एक चीज़ ध्यान देनी होगी कि इंट्राडे ट्रेडिंग तभी जाकर सफल होगी, जब आपको पता होगा कि हमारा इंडेक्स का मंथली चार्ट क्या कह रहा है और उस इंडेक्स में रहने वाले जितने भी स्टॉक्स हैं, उनका मंथली चार्ट क्या कहता है। मैं अभी कमेंट पर नहीं आ रहा हूँ, मेरे को आपसे कन्वर्सेशन करनी है, क्योंकि हमारा जो मोटिव है, साथ मिलकर सीखने की जो प्रक्रिया है, उसे ही हमें आगे बढ़ाना है। लेकिन जो मेरा अभी का आज का टॉपिक है, फर्स्ट टॉपिक हमने रखा है लाइव एनालिसिस ऑफ बैंक निफ्टी ऑल स्टॉक्स। तो हमें अपने टॉपिक को भी पूरा करना है, बातचीत हम आगे करेंगे, क्योंकि आप देख रहे होंगे जो आजकल का मूवमेंट है इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए, बायर्स जो होते हैं, जो बाइंग करते हैं ऑप्शन को, उनके लिए तो है भी नहीं, और बहुत सारे स्टॉक भी अभी रेंज बाउंड सिनेरियो में है, जिसमें पता नहीं चलता है कि स्टॉक का मूवमेंट किस साइड को होगा या नहीं होगा। तो अब हम एच डी एफ सी एनालिसिस, मंथली एनालिसिस को देखते हैं। आप देखिए मंथली चार्ट क्या कह रहा है। अगर हम इसके हाई को नोट कर लें और एक कॉमन हाई को नोट करें, तो ये हमारे सामने एक कॉमन हाई आता है, जिसके ऊपर कभी भी बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग नहीं दी। और हमें या जो भी इन्वेस्टरों को इंतज़ार होता है, वो इस ज़ोन का होता है, जहाँ पर ये क्लोजिंग इससे ऊपर मिलेगी, तो ये बायर साइड की तरफ आगे को जाने लगेंगे। अभी देखिए जो सबसे बड़ी बैंक निफ्टी की मंथली में ये वाली कैंडल एक सरल कैंडल है, जिसे हम शूटिंग स्टार जैसी कैंडल कह सकते हैं, और इस कैंडल के अंदर ही हम अभी ट्रेड कर रहे हैं। तो अभी हमें समझना होगा कि जो मंथली मार्केट एचडीएफसी का है, वो एक रेंज बाउंड सिनेरियो है। अगर हम इस वाले जोन में क्लोजिंग करना चालू करते हैं, तो फिर हो सकता है कि इसकी मूवमेंट थोड़ा आगे की ओर बढ़े, और ये रेंज जो आपके सामने है, तो 500-600 पॉइंट और ऊपर जाने के लिए एचडीएफसी तैयार हो सकता है। तो अगर हमारा मंथली एनालिसिस हो गया, अब हम वीकली एनालिसिस पर आते हैं। वीकली एनालिसिस पर देखते हैं कि वीकली में क्या चल रहा है। तो देखिए वो लाइनिंग हमेशा यहाँ पर देखिए, जो हमने मंथली पर टच डाउन की थी, वो यहाँ पर भी देखिए परफेक्ट जोन आपका बन रहा है, और एच डी एफ सी यहाँ पर ट्रेड कर रहा है, यानी कि एक रेंज बाउंड सिनेरियो में है, जहाँ पर अभी कुछ फिक्स हो नहीं पा रहा है। लेकिन साथ ही साथ आप यहाँ पर देखिए एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ पर बन रही है,
मैं आपको वो दिखाना चाहूँगा। आपको इस तरीके से एनालिसिस करनी पड़ेगी, तभी जाकर आप इंट्राडे में सफल हो पाएँगे। अब देखिए, हम मान सकते हैं कि जब इस ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट आएगा, थोड़ा-सा सेलर ज़ोन में जा सकता है। लेकिन अगर इससे ऊपर की तरफ जाएगा, तो थोड़ा बायर ज़ोन में यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा और इसी के साथ-साथ हमारा बैंक निफ्टी का जो इंडेक्स का चार्ट है, वो जो फँसा हुआ है, वो भी हमें समझना होगा। तो ये इस तरीके से पूरे चार्ट को समझा जाता है। अगर मैं आपको यूँ कहूँ कि एक बार हम बैंक निफ्टी का ही मंथली चार्ट देख लें, तो वो किस तरीके से हमारे नज़र आ रहा है। बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट देखिए आप। यहाँ पर बड़ी-बड़ी विक्स दिख रही हैं आपको। ये वाला जो महीना था, जुलाई का महीना था, उसमें देखिए हम बिल्कुल एक जगह पर बीच में आकर खड़े हो गए। फिर हम अगस्त में नीचे तो आए, लेकिन अगस्त के क्लोज़ होते-होते हम ऊपर चले गए। फिर से जो सितंबर लगा है उसमें हम फिर से नीचे आए और फिर से हम मिडिल में जाकर क्लोज़ होने की तैयारी कर रहे हैं। अभी तो हमारे पास 20 दिन और हैं इस महीने के, फिर हम देखेंगे इसमें कैसा मिजान बनता है ताकि आगे की ओर इसकी तैयारी देखी जा सके। अगर हम इसका वीकली चार्ट देखें, वीकली चार्ट पर हम देखते हैं कि पिछले हफ्ते का जो चार्ट है वहाँ पर काफ़ी मात्रा में सेलिंग ज़ोन हमें देखा गया, यानी कि सेलर्स काफ़ी देखे गए और उसके बाद और ये जो पिछले हफ्ते की मूवमेंट है ये केवल 1 दिन की मूवमेंट है। पूरे हफ्ते तो मार्केट ने ऐसे ही किया लेकिन केवल फ्राइडे के दिन ही मार्केट ने मूवमेंट दिया है, वो वाला मूवमेंट की वजह से पूरी कैंडल ग्रीन हो गई। क्योंकि अगर आप डेली चार्ट पर इसे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि केवल ये जो इतने सारे दिन हैं इनमें कोई मूवमेंट नहीं, केवल यही मूवमेंट हुई है और उसके बाद जो नेक्स्ट वीक मंडे का दिन था उसमें ये मूवमेंट है और आज के दिन हम यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, जो हमारा टॉपिक है, अब हम आईसीआई बैंक को देख रहे हैं। आईसीआई बैंक क्या कह रहा है, मंथली चार्ट इसका क्या कहता है। हमने एचडीएफसी देख लिया है और मंथली चार्ट को अगर हम सबसे पहले आईसीआई बैंक का देखें तो हमें लग रहा है कि ये एक पॉजिटिव सिनेरियो में है। लेकिन जब हम इतना पॉजिटिव हो जाते हैं तो कहीं पर हमें थोड़ा-सा रुकना होता है, क्योंकि जो लोग जिन्होंने नीचे बाय करा होगा, जिन्होंने इस मौके पर बाय करा होगा 1000 पर, वो 1200 साढ़े 1200 पहुंचने पर उसको बुक कर सकते हैं। तो इसलिए ये एक हैंड होल्डिंग जो कैंडल बन रही है वो अभी तैयार हो रही है मंथली चार्ट पर। हम कह सकते हैं मंथली चार्ट पर एक स्लो पोजीशन में है, स्लो मूवमेंट में है। उसके बाद हम वीकली में देखें, वीकली में हमें हो सकता है कि इस पॉइंट के ऊपर ये जो 1250 है इससे ऊपर अगर ये चार्ट जाता है तो एक अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है। अब अब हम इसके डेली चार्ट को देखते हैं। डेली चार्ट क्या कह रहा है, जैसे हमने आपको बताया कि जो 1250 का लेवल है इसका, 1250-55 के ऊपर जो एक जोन के ऊपर ये ट्रेड करने लगता है तो इसके बाद इसमें अप साइड की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। उसके बाद हमारा जो तीसरा चार्ट आएगा वो एक्सिस बैंक का चार्ट है और जो आपको चार्ट दिखा रहा हूँ ये सबसे ज़्यादा जो 12 इंडेक्स हैं इन नेफ्ट बैंक निफ्टी में, उनमें सबसे ज़्यादा वेटेज रखने वाले जो स्टॉक हैं उनकी चर्चा मैं यहाँ पर आपके साथ कर रहा हूँ। अब आप यहाँ पर देखिए, एक्सिस बैंक का हम चार्ट देखते हैं। एक्सिस बैंक में आप देखेंगे इसका मंथली चार्ट, अगर हम देखें एक्सिस बैंक का तो क्या कह रहा है मंथली चार्ट, थोड़ा इसे समझने की कोशिश करते हैं। मंथली चार्ट कह रहा है कि मैं जुलाई में नीचे आया, यानी कि हमें जुलाई में बहुत नेगेटिव कैंडल देखने को मिली। मंथली चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद अगस्त में हम फिर नीचे आए, लेकिन एक हैमर टाइप की कैंडल हमने बनाई है, एक पॉजिटिव हल्का सा हमें यहाँ पर देखने को मिला। देखिए मंथली चार्ट का जो यूज़ है वो सबसे ज़्यादा होता है इंट्राडे में, तो आप केवल एक सेंस लेने के लिए कर सकते हैं कि यहाँ पर पॉजिटिव सेंस है। वीकली चार्ट का भी हम देख सकते हैं कि हमारा ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इस सेंस में करेंगे। लेकिन जो स्विंग ट्रेडर होते हैं जो मंथली चार्ट पर ट्रेड करते हैं वो एक लंबा व्यू लेकर चलते हैं। अब मंथली चार्ट पर ट्रेड करने वाले आदमी ने एक्सिस बैंक को कहाँ ट्रेड किया होगा, थोड़ा अगर हम ये समझने की कोशिश करें तो हमें देखने को मिल सकता है कि ये एक अच्छा जोन तैयार हुआ था। हम देखते हैं ये कौन सा जोन है। सबसे पहले हम थोड़ा सा मार्क कर लेते हैं, ये हमने मान लेते हैं एक 817 का ये पॉइंट है। हमने यहाँ क्यों मार्क करा, यहाँ देखिए कितनी बार इस कैंडल इस लाइन को टच हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार हमने इस कैंडल को टच किया, यानी कि ये एक इंपॉर्टेंट कैंडल बन जाती है। अगर हम इससे ऊपर ट्रेड करने लगते हैं, जैसे कि हमने ये अक्टूबर में 2022 में इससे ऊपर निकले थे, मैं ये स्विंग ट्रेडर के लिए कह रहा हूँ, हम कभी स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी लाइव कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ कि मंथली चार्ट पर जो मूवमेंट है उसको आपने कैसे समझना है। अब यहाँ पर देखिए, जो ये अक्टूबर की कैंडल है बहुत पावरफुल कैंडल थी, इस मंथ की कैंडल बहुत ऊपर चली गई। देखिए मंथली चार्ट को हम देखते हैं,
लेकिन ट्रेड मंथली चार्ट पर भी लेने के लिए हम कई बार वीकली, डेली या 5 मिनट का एनालिसिस करते हैं ताकि हमें एक बेस्ट प्राइस मिले और हमारा जो एसएल हो एक बेस्ट एसएल हमें निकल कर आए, जिससे हमें रिटर्न अच्छा मिल सके या हमारा एसएल और जो रिटर्न का रेशियो है वो अच्छा बन सके। अब देखिए, अगर हम इस चार्ट को देखें तो अब इसके हिसाब से अगर हमने यहाँ पर इसकी क्लोजिंग पे अगर हम एंट्री लेते हैं कि यहाँ इसके ऊपर क्लोजिंग हो गई, अब हमें एंट्री ले ली, तो इसका एसएल वैसे प्रॉपर ये बनता है। देखिए 735 बनेगा, हम 913 गए। अब देखिए, जो मंथली चार्ट पर एंट्री ले रहा है उसका एसएल भी बड़ा होता है और उसका जो टारगेट होता है वो भी बड़ा होता है। हम मान लेते हैं 900 पे किसी ने एंट्री ली और वो आज 1300 से वापस आ रहा है, 1300 पे ट्रेड कर रहा है, क्या उसने ट्रेल किया होगा अपना एसएल? इस तरीके से हमें उसे समझना होगा कि मंथली चार्ट पर कैसे ट्रेडिंग होती है। तो ये मैं आपको केवल इसलिए दिखा रहा था कि मंथली चार्ट पर ट्रेडिंग, जो स्विंग ट्रेडर होते हैं, जो थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का सोचते हैं, वो किस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं। अब हम इसका वीकली चार्ट देखें। एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक को हमें समझना होगा कि वीकली चार्ट पर क्या कह रहा है। अब देखिए, वीकली चार्ट पर आप कहाँ पहुंच रहे हैं। वीकली चार्ट पर एक इंडाइसिस जोन में है, आप फैसला नहीं ले पा रहे हैं, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, इंतजार कर रहे हैं कि नीचे भी आ सकता है, इससे नीचे आएगा तो थोड़ा सा सेलर बढ़ेगा। ये जो इससे पॉइंट से ऊपर जाएगा, 1200 से ऊपर ट्रेड करने लगेगा, 1194 से ऊपर, तो थोड़ा इसमें बायर जोन देखने को मिलेगा और लोग थोड़ा सा बाइंग की तरफ जाएंगे और वो मूवमेंट हमें बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल सकता है। अगर ये सारे पॉजिटिव साइड को क्लोज करते हैं तो आने वाले समय में बैंक निफ्टी में भी पॉजिटिव साइड का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये एक ही जगह पर घूमते रहेंगे तो हम भी बैंक निफ्टी में घूमते रहेंगे। डेली चार्ट पर देखें तो डेली चार्ट पर देखिए, हमें हायर हाई क्लोजिंग मिल रही है। इससे ऊपर हमने यहाँ पर परसों सेलिंग आई थी, लेकिन उसके बाद हम क्लोज हो गए। अब हम यहाँ पर पहुंचने वाले हैं, तो शायद देखते हैं इससे ऊपर हम कब जाएंगे और उसके बाद हमारे उसमें पॉजिटिव मूवमेंट निकल कर आएगा। लेकिन यहाँ पर ये जो गैप है ये भी एक रेजिस्टेंट की तरह वर्क कर सकता है। तो ये चीज़ें हम जब ट्रेडिंग करते हैं तब हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। अब हम कोटक बैंक की बात कर लेते हैं। कोटक का चार्ट क्या है, मंथली पर कोटक बैंक किस तरीके का बिहेव कर रहा है, वो सारी चीज़ें समझते हैं। कोटक बैंक को देखिए, कोटक बैंक बहुत टाइम से एक ही जगह पर उसी के अंदर घूम रहा है, जिसमें हम देख रहे हैं ये वाला जो मूवमेंट हमें मिली थी। अगर हम इस 2 नवंबर 2020 के बाद से कोटक बैंक की मूवमेंट देखें तो केवल 2020 के बाद 2021 में कोटक बैंक ने 2020 के जो एरिया था उससे थोड़ा सा ऊपर निकलने की कोशिश करी थी, सबसे बड़ा हाई बनाया था जिसमें 2257 का बना था। उसके बाद 2021 अक्टूबर को ही जो मंथली कैंडल क्लोज हुई उसमें लगभग हमें देखने को मिला कि ये एक शूटिंग स्टार टाइप की कैंडल है और आज तक हम उस कैंडल को ऊपर की तरफ क्लोज नहीं कर पाए हैं, बशर्ते हमारे उसमें एक नेगेटिव पैटर्न भी बनते हुए दिख रहा है, जिसमें हम लोअर लो बनाते चल जा रहे हैं। अब देखिए 2024 में लगभग हमने मई 2024 में कोटक बैंक ने सबसे बड़ा लोअर लो बनाया, जो कम से कम हमें 2020 के बाद से देखने को मिला था। क्योंकि इसमें फंडामेंटल्स और जो कई बार कंपनी अलग-अलग एलिगेशंस लगते आते हैं। कोटक बैंक पर अभी कुछ समय पहले जो ये आपको कैंडल दिख रही है, उस समय कुछ एलिगेशंस कोटक बैंक पर दिखे थे। फंडामेंटल्स भी ज़रूरी होते हैं क्योंकि जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, लॉन्ग टर्म का सोचते हैं, वो अगर पैसे निकालना चालू करेंगे, तो काफ़ी नेगेटिविटी हमें स्टॉक में देखने को मिलती है। उसके बाद हम कोटक बैंक का वीकली चार्ट देखें तो इसमें एक ट्रेंड लाइन जो यहाँ पर बनते हुए निकल कर आ रही है वो भी हमें समझनी होगी। और ये जो मूवमेंट मैं आपको कह रहा हूँ ना, ये वाली मूवमेंट, ये सारी वो अभी न्यूज में कुछ कोटक बैंक के बारे में कुछ आया था, उसके बाद से हमें ये मूवमेंट देखने को मिली। और ये 4 जून की मूवमेंट है क्योंकि उस समय हमारा इलेक्शन का न्यूज आया था, उसके बाद से हम बिल्कुल फंसे हुए हैं। उसके बाद अगर हम डेली का चार्ट देखें तो डेली चार्ट में थोड़ा बहुत संभावना है ऊपर की तरफ जाने की। ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ से निकल कर आ रही है ये भी हमें समझनी होगी। हमने ये समझ लिया, अब हम चल रहे हैं एसबीआई की तरफ। एसबीआई का चार्ट देखते हैं जिसमें थोड़ा सा कुछ समय से पॉजिटिव मूवमेंट तो बना हुआ दिख रहा था। अब देखते हैं ये पॉजिटिव मूवमेंट कहाँ तक चलता है। सबसे पहले मंथली चार्ट,
मंथली चार्ट अगर आप देखेंगे एसबीआई का, तो एसबीआई का मंथली चार्ट आप जून का मंथली कैंडल देखिए। ये जो वाला कैंडल है जिस पर ये चल रहा है, ये जून का मंथली कैंडल है। तो जून के मंथली कैंडल को हमें देखना होगा, जिसमें आप देखिए जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, हम केवल जून के कैंडल के ही अंदर अभी ट्रेड कर रहे हैं। यानी कि अगर हम किसी भी प्रीवियस प्राइस के अंदर ट्रेड कर रहे हैं, तो एक अच्छा मूवमेंट हमें कई बार नहीं देखने को मिलता है। नॉर्मल मूवमेंट हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन जो कॉन्फिडेंट मूवमेंट होता है जिसके बाद हमें लगता है यहाँ पर बहुत सारे एसएल कटने लगेंगे, वो मूवमेंट हमें नहीं देखने को मिलता है। और ये वाली एंट्री देखिए, एसबीआई के चार्ट पर मंथली एंट्री कितनी शानदार हमें देखने को मिली थी। कब, अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं, आपके पास थोड़ा सा पैसा हायर रहता है, आप इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट रखते हैं, तो 1 जनवरी का जो जनवरी मंथ की कैंडल है एसबीआई में, वो आपको देखनी होगी। आप देखिए, जनवरी दिसंबर की कैंडल ये वाली है और जनवरी की कैंडल ये है। एक प्रॉपर इनसाइड कैंडल बनाया था मंथली चार्ट पर, यानी कि जिसके बाद हमें एक अच्छा मूवमेंट का पॉइंट मिल जाता है। यानी कि आप देखिए, अगर आप दिसंबर कैंडल का मूवमेंट देखें प्राइस का, तो आप देखिए सबसे हाई लगाया था दिसंबर में 660 का, और लो यहाँ पर हमें देखने को मिला था 566 का। और अगर आप इन्वेस्ट तो करते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि मुझे एक छोटा मोटा अच्छा मेरा प्राइस मिल जाए, तो मैं उसके बाद निकल जाऊंगा। और उसके बाद देखिए, अगर आप जनवरी में इन्वेस्ट करते, फरवरी में एसबीआई की मूवमेंट देखी, क्योंकि अपसाइड को क्लोज करा था, उसके बाद जो मूवमेंट देखने को मिली वो बहुत बढ़िया मिली, और हम सीधा 642 से हम निकल कर आगे 774, लगभग हमें 100 पॉइंट एक ही महीने में मिल गए। तो 100 पॉइंट एक ही महीने का में मिलने का मतलब, अगर आपके पास एसबीआई की 1000 क्वांटिटी है, तो 100 पॉइंट मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है? तो उस तरीके से अगर आप फरवरी मार्च के महीने में देखेंगे, तो मार्च के महीने में मूवमेंट थोड़ा रुक गया था, और अप्रैल में फिर से हम एक हायर हाई की तरफ गए, जिसमें हम 834 के पॉइंट को पहुंच गए थे। और उसके बाद अगर हम जून में गए, तो सबसे हायर हाई हमने बनाया, और जिसमें हम 911 तक गए थे। उसके बाद हम धीरे धीरे अभी नीचे को आ रहे हैं। इसके बाद देखेंगे इसका वीकली चार्ट पर क्या परफॉर्मेंस बन रहा है। तो मैंने आपको थोड़ा सा स्विंग ट्रेडिंग में आपको कैसे आपको ध्यान देना है, चार्ट को देखना है, इस तरीके से आपको देखना होता है। अब एसबीआई की तरफ आइए। एसबीआई का वीकली चार्ट है, हम देखते हैं क्या वीकली चार्ट पर बना रहा है। जैसा कि हमने कहा कि ये 3 जून की कैंडल है, उसी के अंदर हम अभी ट्रेड कर रहे हैं। अब हमारे सामने ये नज़र आ रहा है कि ये वाली जो कैंडल का हाई था जो हमने, जिसके बाद हमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला था, वो 760 का पॉइंट था। तो हम लगभग 782 के पॉइंट पर हैं। तो ये नीचे की तरफ आएगा या ऊपर की तरफ जाएगा, ये अभी हमें समझना है। देखिए, कोई पहले ही प्रिडिक्शन नहीं करनी पड़ती है। इस वीक में हम लगभग एक हैमर टाइप की कैंडल फिर से बना रहे हैं। इसके बाद देखेंगे इसका नेक्स्ट, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो ये मूवमेंट बनी थी, ये लगभग एक हैमर टाइप की मूवमेंट थी। और उसके बाद, यानी कि हैमर टाइप का मतलब है कि नीचे की ओर जो विक दिख रही है उसमें लगभग बाइंग हुई है, और उसके बाद हम ऊपर की तरफ गए थे। यहाँ पर भी वही सिनेरियो तैयार हो रहा है, क्या इसके बाद इसमें बाइंग मूवमेंट आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारी कैंडल यहाँ पर रेड बनी हुई है। अब हम देखते हैं डेली चार्ट पर क्या परफॉर्मेंस दे रहा है। डेली चार्ट पर आप देखेंगे, मंडे को एसबीआई में हल्की सी हैमर टाइप की कैंडल बनी है, और ये कैंडल, हैमर का मतलब है इसे हैंगिंग मैन भी कहते हैं कई बार, लेकिन ये इसे हैमर ही माना जाए। तो इसके बाद अब देखिए आज का मोमेंट देखिए, हम इससे ऊपर ही लगभग ट्रेड कर रहे हैं। अभी इवनिंग होते होते ये कहाँ पर क्लोज करता है, तो ये हमें समझना होगा। फिर नेक्स्ट डे की मूवमेंट हमें देखनी होगी। ये हमने एसबीआई का भी कर लिया। इसके बाद हम इंडसलैंड की तरफ बढ़ते हैं। तो इसका अगर हम बड़ा चार्ट लगा देते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम देखते हैं इसका मंथली चार्ट। अगर हम इसका मंथली चार्ट देखें, तो मंथली चार्ट में आपको क्या देखने को मिल रहा है। मंथली चार्ट में आपको देखने को मिल रहा है कि बाइंग तो हो रही है, लेकिन हम ऊपर की तरफ नहीं जा रहे। देखिए विक देख रहे हैं आप, यानी कि हम नीचे की तरफ थोड़ा बाइंग करके पुल तो हो रहे हैं, लेकिन फिर से हम वहीं फंस जा रहे हैं। इस महीने हमें देखना होगा कि ये एक ग्रीन कैंडल बनाता है या नहीं बनाता। पिछले 5 महीनों से हम लगातार रेड कैंडल की तरफ बढ़ रहे हैं। बाइंग हो रही है नीचे से, लेकिन ऊपर की तरफ हम अभी कोशिश कर रहे हैं, इस महीने हम जा पाते हैं या नहीं जा पाते हैं। वीकली चार्ट देखें, वीकली चार्ट पर थोड़ा सा पॉजिटिव हम बनते हुए निकल रहे हैं। हमने यहाँ ग्रीन चार्ट बनाया था, उसके बाद हम रेड कैंडल में हमने थोड़ा पॉज लिया, और ये कैंडल अब इस रेड कैंडल को कवर करने की कोशिश कर रही है। शायद इसमें भी हल्का सा पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन आएगी, ये भी इसके लिए रेजिस्टेंट का वर्क करेगी। हम डेली चार्ट देखें, वीकली चार्ट पर हमने देख लिया, और डेली चार्ट पर भी ये
ट्रेंड लाइन जो वीकली चार्ट पर आएगी वो यहाँ पर भी बनेगी, और इसमें देखना होगा कि ये मार्केट सेलिंग आई फिर बाइंग आई, और आज की डेट में हम फिर भी हल्की बाइंग की तरफ है। नेक्स्ट डे हमें देखना होगा कि हम इन जो हल्के हल्के हाई बने हैं, स्विंग हाई, ये हम क्रॉस कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो ये हमने जो सबसे वेटेज वाले इंडेक्स हैं, यानी कि कोई स्टॉक के इंडेक्स हैं, जैसे एचडीएफसी हो गया, एसबीआई, एक्सिस बैंक, आईसीआई बैंक, ये एस इंडसलैंड बैंक, इनके हमने चार्टों का एनालिसिस करा। अब हम थोड़ा बैंक निफ्टी की तरफ आते हैं, और बैंक निफ्टी में हम देखेंगे बैंक निफ्टी का इंट्राडे क्या कह रहा है। थोड़ा सा इंट्राडे की इनसाइट्स भी आपको बताते चलते हैं। इंट्राडे में आपको समझना होगा, सबसे पहले मैंने ये लाइन क्यों खींची है इनके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। ये मैंने खींची है 15 मिनट के चार्ट पर, हमें पिछला मूवमेंट आपको देखना होगा। आप यहाँ पर समझिए, 15 मिनट का चार्ट मैं खोलता हूँ, और 15 मिनट के चार्ट को अगर हम देखें, 15 मिनट के चार्ट पर हम पा रहे हैं कि जो हमारा मूवमेंट है फ्राइडे के दिन का आप थोड़ा सा मूवमेंट देखिए। फ्राइडे के दिन हमें कैसा मूवमेंट देखने को मिला था। फ्राइडे के दिन आपने देखा जो ये वाली कैंडल थी 11:15 पे बनी थी, उसके बाद मार्केट ने इसी कैंडल के अंदर बहुत सारा ट्रेड करा, बहुत सारी इनसाइड कैंडल बनाई। उसके बाद 12:45 पे एक कैंडल इस कैंडल को क्रॉस करती है, यानी कि यहाँ पर हमें 15 मिनट की कैंडल पर एंट्री मिलती है। उसके बाद मार्केट बहुत लगातार धड़ाकर नीचे आ जाता है। और ये वाला जो मूवमेंट था वो इसलिए भी कई, देखिए, जो टेक्निकल एनालिसिस होती है वो प्रीवियस मॉडल पर वर्क करती है। यानी कि अगर हम इस दिन से, फ्राइडे के दिन से पिछले मॉडल अगर हम अपने चार्ट के देखें, तो उसमें क्या हो रहा है। देखिए, एक पॉइंट तो ये था कि मार्केट नीचे चले जाता, लेकिन अगर आपके दिमाग में, अगर आप पिछले दिन से डेली अगर आप चार्ट को देख रहे हैं, तो आप समझ रहे हैं कि मार्केट खुल रहा है, फिर रेंज बाउंड हो जा रहा है, खुल रहा है, रेंज बाउंड हो जा रहा है। तो इसके लिए क्या ज़रूरी था कि हम समझें कि क्या मार्केट फिर से रेंज बाउंड सिनेरियो आएगा, या हम ट्रेड ले लें, उसके बाद आगे की देखी जाएगी। तो यहाँ पर अगर आप देखी जाएगी वाले मूवमेंट में हैं, तो शायद ये मूवमेंट कैप्चर भी हो सकती है, और हल्का प्रॉफिट होगा तो आप निकल भी सकते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में पिछला जो एनालिसिस है वो रहेगा, क्योंकि पिछले लगभग 10-12 दिन मार्केट बिल्कुल रेंज बाउंड में एक कैंडल के अंदर ही पूरा दिन ट्रेड करता रहा। तो ये जो एक दिन का मूवमेंट पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसके प्रीवियस डे को जो मार्केट ने किया है पिछले 10-12 दिन, वो हमारे दिमाग में रहता है। इस तरीके से जो चार्ट है वो काम करता है। तो ये मूवमेंट थोड़ा मुश्किल थी पकड़ना, लेकिन पकड़ी भी जा सकती थी, कहा जा सकता है कि पकड़ी भी जा सकती थी, क्योंकि एक देखिए, ये वाली अगर हम छोड़ भी दें, तो इस वाली मूवमेंट पर आप देखते हैं कि कितने दिन मार्केट ने सपोर्ट लिया है। ये वाला मूवमेंट यहाँ देखिए, यहाँ कितने दिन इसके अंदर घूमा था, इस हिसाब से हम अंदाजा लगा सकते हैं, और यहीं पर एक इनसाइड कैंडल का पैटर्न हमें दिखता है। तो उसके बाद हमें थोड़ा सा ट्रेड लेने में आसानी मिल जाती है। तो आज का दिन क्या हुआ, मार्केट ऊपर खुला, फिर से नीचे आया, और ऊपर खुलने के बाद नीचे जब मार्केट आया, तो उसके बाद देखिए मार्केट ने क्या किया। यहाँ खुला, यहाँ से नीचे आया, अगर हम यहाँ पर ट्रेड ले भी देते तो एक स्मॉल ट्रेड और छोटी क्वांटिटी का ही ट्रेड बनता। उसके बाद मार्केट यहीं बीच में अभी तक घूम रहा है, इसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं है। तो अब देखते हैं आगे क्या करता है, और मुझे लगता है आज मार्केट यहीं घूमेगा और एक टाइम पास करेगा, और उसके बाद कल का दिन हमारे पास होगा, जिसमें हम देखेंगे कि एक अच्छा ट्रेड हमें मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। अब मैं इस ट्रेडिंग में क्या बताऊँ, मैं और लोगों के ट्रेडिंग देखता हूँ, तो उसमें कई बार आपको ट्रेडिंग व्यू का चार्ट देखने को मिलता है। एक अच्छा ऑप्शन है जिसमें आप ट्रेडिंग सीख सकते हैं। ट्रेडिंग सीखने का क्यों कह रहा हूँ, सबसे पहले हमें समझना होगा, और आपने देखा होगा जो ट्रेडिंग व्यू का जो चार्ट है, वहाँ पर आप देखेंगे कि ट्रेडिंग व्यू में हम बहुत सारे ऐसे चार्ट पैटर्न पर ट्रेड कर सकते हैं। इंडिया का तो अभी अलाउ नहीं करता है, जैसे इंडिया बैंक निफ्टी ऑप्शन पेपर ट्रेडिंग में तो नहीं होगा, लेकिन अगर हम बिटकॉइन का चार्ट देखें, अगर हम यूएस का चार्ट देखें, अगर हम बिटकॉइन के चार्ट पर ट्रेड कर सकते हैं। अगर हम देखते हैं इस चार्ट को, कि ये चार्ट हमें क्या बताता है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। इसकी अर्निंग देख कर देखें इसे, बिटकॉइन के बारे में आपको, देखिए फुल चार्ट अगर हम इसका देखते हैं, क्या कह रहा है बिटकॉइन का चार्ट, बिटकॉइन को समझने की कोशिश करते हैं।
ठीक है। देखिए, कोई भी चार्ट पढ़ने का तरीका वही होगा जो हम अपने बैंक निफ्टी निफ्टी उसमें देखने का प्रयास करते हैं। अगर हम बिटकॉइन का 1 आवर का चार्ट देखें, तो हमें समझ में आएगा कि बिटकॉइन में 1 आवर के चार्ट की क्या मूवमेंट है। तो आपको यहाँ पर समझ आ रहा होगा। अब देखिए, ये जो शूटिंग स्टार कैंडल बनी है, लगभग नेगेटिव कैंडल है। बिटकॉइन का प्राइस लगभग उसके बाद से यहाँ हम आवरली का चार्ट देख रहे हैं। हाँ, ठीक। इसमें क्या ट्रेड मिलने की संभावना हमें चेक करनी होगी, और हम कोशिश करूंगा मैं कि हम इसमें लगभग कुछ पेपर ट्रेडिंग का फॉर्मेट भी देखें, जिससे आपको थोड़ा सा सीखने को मिल सकता है, क्योंकि लाइव ट्रेडिंग नहीं की जा सकती है। आप पेपर ट्रेडिंग करके किसी पैटर्न को समझा जरूर सकते हैं, लेकिन अगर आप लाइव ट्रेडिंग करते हैं तो ये सेबी के रूल के खिलाफ होता है, और आपको नियमों के विरुद्ध नहीं जाना है। अगर आप सीखना चाहते हैं, गैम्बलिंग नहीं करना चाहते हैं, अपने दिमाग को लगाकर पैसे कमाना चाहते हैं। अब हम जैसे यूएस डॉलर हो गया, इनके चार्टों को अगर हम देखते हैं, तो देखें क्या हमें देखने को मिलेगा। अब आप देखिए, इस चार्ट को अगर आप देखते हैं, तो आपको क्या अभी यहाँ पर ट्रेड देखने की संभावना मिल रही है या नहीं मिल रही है? कुछ लोगों का क्या रहता है कि वो अचानक से जाते हैं और कहीं भी 4 लाइन खींच लेंगे, और उसके बाद आपको पेपर ट्रेडिंग भी समझा। देखिए, प्राइस पेपर ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं, आपके पास जो नंबर है अमाउंट में है, लेकिन जब आप उसे सीख रहे हैं तो आपको प्रॉपर ही उसे सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपके पास ऐसा ही पैसा दिख रहा है, यानी कि नंबर में पैसा है आपके पास, मान लेते हैं वो फेक पैसा है, लेकिन अगर आप सीख रहे हैं तो आपको उसे सीरियस लेना होगा। मैंने काफ़ी टाइम पहले इसमें एक ट्रेड लिया, तो ये $67 का आप प्रॉफिट देख रहे हैं, जिसमें आपको लग रहा होगा इसमें $1 लाख आपको मिलते हैं। तो ये जो स्मॉल क्विक स्कैल्पिंग ट्रेड मैं कई बार अपनी प्रैक्टिसेस के लिए इसमें करता हूँ, तो ये सारी चीज़ें उससे जुड़ी हुई हैं। कई बार मैं इसमें लाइव ट्रेडिंग करके आपको दिखाऊंगा। जैसे अगर हम देखें, ये यूएस डॉलर जापानीज येन का जो चार्ट है, ये क्या मूवमेंट दे रहा है, अगर आप इसको समझने की कोशिश करें, तो देखिए यहाँ पर एक आपको प्रॉपर ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है, जिसके बाद शायद प्राइस में थोड़ा बहुत मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। अगर हम इस ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लें, तो ये कुछ इस तरीके से बनेगी। ठीक है। और अगर आपको इसमें पेपर ट्रेडिंग करनी है, देखिए जब आपके पास फ्री टूल हैं तो आप उनका इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। ये हमने 1 आवर का चार्ट लगाया। अगर हम इस चार्ट को थोड़ा सा 15 मिनट के चार्ट पर आने की कोशिश करते हैं, आप देखते हैं ये ट्रेंड लाइन कहाँ मूव करती है। ये ट्रेंड लाइन प्रॉपर यहाँ पर चल रही है। अभी लगभग हमारे पास जो मूवमेंट बन रही थी, वो इस पॉइंट के आसपास अगर हम थोड़ा सा रिस्क लेते यहाँ से, तो ये हमें थोड़ा सा ये मूवमेंट देखने को मिलेगी। अब क्योंकि यहाँ का हमारा प्रीवियस हाई जो है, एक स्मॉल हाई ये था, ये है, ये हाई को हम क्रॉस कर चुके हैं। शायद इसके बाद मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव सेंटीमेंट में चले जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जा रहा है आपने उसमें एंट्री ले ली। आपको ये समझना होगा कि जो आदमी यहाँ नीचे ट्रेड कर रहा था, वो ऊपर जाने के बाद अपना प्रॉफिट तो बुक कर सकता है। अब देखिए यहाँ पर नेगेटिव कैंडल बन रही है, हमें देखना होगा यहाँ पर मार्केट किस तरीके का बिहेव करता है इस हाई को निकालने के लिए। अगर मार्केट इस जोन पर देखिए, अब देखिए अगर मार्केट इस जोन पर बहुत सारा ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर अगर हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन और खींच के चलें, एक लाइन खींच कर चलें, ये जो पॉइंट है, अरे, इस पॉइंट को क्रॉस करने पर मार्केट अगर यहाँ पर घूमता है, इंतजार करता है, और उसके बाद इस ट्रेंड लाइन और इसको एक साथ ब्रेकआउट देता है, तो एक अच्छी सी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है। अगर हम यहाँ पर रहे तो हम भी एक छोटा सा ट्रेड इसमें लेने की कोशिश करेंगे, जो एक पेपर ट्रेडिंग का ट्रेड होता है, जो आपको केवल सीखने के लिए होता है। देखिए एक अच्छा ऑप्शन है, अगर हमारे बैंक निफ्टी, हमारा जो स्टॉक्स हैं वो भी पेपर ट्रेडिंग अलाउ कर देते हैं ट्रेडिंग व्यू को, तो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है सीखने के लिए। क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में आते ज़रूर हैं, और कुछ टाइम बाद वो चले जाते हैं। वो इसलिए चले जाते हैं क्योंकि उनका लॉस हो जाता है, लॉस इसलिए हो जाता है उन्हें पता नहीं होता है कि कहाँ ट्रेड लेना है, कैसे लेना है। और स्टॉक मार्केट सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें आपको बहुत सारा देखना होता है।
आप दिन भर देखते रहेंगे, तब जाकर आपको समझ में आएगा कि ये चार्ट क्या कह रहा है। अब आपने आजकल बहुत सारे यूट्यूबर देखे होंगे जो लाइव चले जाते हैं, जैसे मैं भी लाइव आता हूँ, लाइव आने में कोई परेशानी नहीं है और आज हमारा ये पहला लाइव है, अब हम आगे भी लाइव आएंगे। लेकिन आपको पेपर ट्रेडिंग ही और उसके बाद अपने ग्रुप्स को ऐड करना, हमारे व्हाट्सएप चैनल को ऐड कर लीजिए और फिर वहाँ से अलग-अलग तरीके से बहुत सारे फ्रॉड के केस निकल कर सामने आते हैं। मैं हमेशा से कह रहा हूँ, अगर आपको इस चैनल पर बने रहना है, सीखना है, तो तभी आकर आपको यहाँ पर रुकना होगा। और बिना अगर आप सीखना नहीं चाहते हैं, गैम्बलिंग चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको कहीं से टिप मिल जाए, कोई आपको बता दे यहाँ ट्रेड ले लो फिर पैसे बन जाए, और मान लीजिए बन भी गए, 1 दिन मिले, 2 दिन मिले, तीसरे दिन मिले, फिर आप इसी खुशी में ज़्यादा क्वांटिटी लोगे, फिर 1 दिन सारे चले जाएँगे। और आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, बैसाखी के सहारे नहीं दौड़ा जाता है। दौड़ने के लिए आपको अपने पाँव मजबूत करने पड़ते हैं और अगर आपके दिमाग में चीज़ें चलने लगेंगी, फिर आपको किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं होगी और आप अपने आप ट्रेड लेना चाहोगे, आप सीखोगे और आपको समझ में आएगा। और ये एक धीरे-धीरे, सने-सने चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आप हवा में उड़ने लगेंगे। सबसे पहले हमें चार्टों को देखना आना चाहिए, चार्ट किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, क्या एक्शन है। अब देखिए, जैसे मैं यहाँ पर टीसीएस का चार्ट लगाता हूँ, जो मैं आपको कह रहा था कि हमारा, अगर हम इसमें ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, जैसे मान लीजिए हम ट्रेड लेते हैं, क्रिएट न्यू ऑर्डर, तो आपके सामने यहाँ पर देखिए क्या है, सिंबल एनएससी टीसीएस कैन नॉट बी ट्रेडेड ऑन ट्रेडिंग व्यूज पेपर ट्रेडिंग, सिंबल फ्रॉम एनएससी आर करंटली नॉट सपोर्टेड। यानी कि जो एनएससी है ये ट्रेडिंग व्यू को अलाउ नहीं करता है कि आप हमारे जो स्टॉक्स हैं उनमें ट्रेड करें। लेकिन अगर हम देखें, यूएस डॉलर हो गया, फॉरेक्स की जो ट्रेडिंग होती है, यूएस आईएनआर हम देखते हैं 83 पॉइंट पर चल रहा है। तो हम देखें हमारे रुपये का क्या हाल है। तो आप इस तरीके से देखिए, हम इंडियन रुपी और यूएस डॉलर में ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं है, वॉल्यूम बिल्कुल नहीं है। हम देखें, ये देखिए जापानी येन और जो हमने चार्ट लगाया था, अगर हम इसमें ट्रेड लेते हैं, अब देखिए अगर हम, वैसे तो यहाँ पर कोई ट्रेड बनता नहीं है, लेकिन मैं अगर यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट करना चाहूँ, तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर देखिए ये ट्रेडिंग विंडो हमारे सामने खुल गया है, यानी कि आप ट्रेड ले सकते हैं। तो अब जब ट्रेड ले सकते हैं, यानी कि इन्हें अलाउ किया गया है ट्रेड के लिए, तो हमारे जो स्टॉक्स हैं उनमें अलाउ यहाँ पर नहीं है। और भी कौन से एसपीएक्स हम देखें और कौन कौन से चल रहे हैं, ताकि हम किसी में ट्रेड ले सकें। देखिए, सबसे ज़्यादा है, अगर आप सीखने की इच्छा रखते हैं तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए हैं, और अगर आप सीखना नहीं चाहते हैं, केवल देखना चाहते हैं, आपको लगता है कि ऐसे ही पैसे मिल जाने चाहिए, तो बहुत मुश्किल आपके सामने हो जाएगा। सबसे पहले चार्टों को देखना सीखिए, चार्ट देखिए किसके बाद कैसी मूवमेंट कर रहे हैं। अब देखिए, एक मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ सीखने के लिए, अगर आप सीखना चाहते हैं। आप देखिए, ये वाली मूवमेंट देखते हैं आप, पहली मूवमेंट हुई, नेगेटिव चार्ट बना, नेगेटिव कैंडल बनी, उसके बाद ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद मार्केट यहाँ पर बहुत सारी देर, लगभग 1 घंटे पूरे मार्केट ने यहाँ पर टाइम पास करा। उसके बाद मार्केट एक पॉइंट के बाद जब ऊपर निकला, तो लगभग बढ़िया सी मूवमेंट आपको देखने को मिल गई। यहाँ से देखिए ये मूवमेंट कितने की है, 247 से हम पहुंच गए कहाँ, 486। तो आपके दिमाग में ये सवाल आना चाहिए कि यहाँ पर ऐसा क्या हुआ, और ऐसी बहुत सारी जगह बहुत कुछ हो रहा है और उसके बाद मार्केट अच्छा मूवमेंट दे रहा है। ऐसे ही आपको यहाँ पर देखिए, इस मूवमेंट को देखिए, यहाँ से हम यहाँ गए, यहाँ से यहाँ गए, फिर यहाँ देखिए यहाँ कैंडल बनी, इसके बाद हम यहाँ घूमे 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 और अचानक से इतनी मूवमेंट आ गई। यहाँ पर ऐसा क्या हुआ, आपके दिमाग में सवाल आना चाहिए कि यहाँ पर ऐसा हो क्या गया। क्या इस पैटर्न में कुछ बात है, इस पैटर्न को देखकर लोग ट्रेड लेने की कुछ ऐसी बात करते हैं जिसके बाद ये मूवमेंट निकल कर आती है, जैसे ये मूवमेंट देखिए आपके सामने। इनमें ऐसा क्या हो रहा है जिसके बाद एक अच्छी मूवमेंट, इसी को कहते हैं चार्ट पैटर्न। यही एक चार्ट पैटर्न का एग्जांपल है जो मैं आपको बता रहा हूँ। हम थोड़ा बैंक निफ्टी पर भी नजर मार लेते हैं, और वो एक ही जगह पर अभी सोया हुआ है। फिर से हम इस चार्ट पर आते हैं, देखते हैं। अब यहाँ से अगर आप देखिए, इस चार्ट को देखिए, 16 तारीख का ये चार्ट है, 16 अगस्त का। पहली मूवमेंट हुई, कोई बात नहीं, दूसरी हुई, कोई नहीं,
उसके बाद मार्केट यहाँ पर बिल्कुल पॉज़ डाउन हो गया, बिल्कुल रुक गया। 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि लगभग डेढ़ घंटे मार्केट यहाँ पर रुक गया। तो डेढ़ घंटे जब मार्केट यहाँ पर रुका, तो उसने क्या किया? किया तो क्यों नहीं किया? ये हमें समझना होगा। और उसके बाद जो मूवमेंट हमें देखने को मिली, वो कैसे आगे बढ़ गई? स्टॉक मार्केट जो टाइम लेता है, वो इसी चीज़ का लेता है कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। अब आप कहेंगे कि एक फंडामेंटल एनालिसिस होती है, वो क्या होती है? फंडामेंटल एनालिसिस भी हमें पता होनी चाहिए। आने वाले टाइम पर मैं इन पर सभी पक्षों से आपसे बात करूँगा, क्योंकि आप केवल देखिए, जो बड़े-बड़े दुनिया के इन्वेस्टर हैं, कहते हैं कि वॉरेन बफे टेक्निकल एनालिसिस को नहीं मानते थे। वो कहते थे कि फंडामेंटल में कोई कंपनी आपको सस्ते में मिलती है और आपको लग रहा है कि ये कंपनी लग नहीं रहा है, उसके फंडामेंटल कह रहे हैं कि वो कंपनी आगे चलकर एक अच्छा प्रॉफिट आपको दे सकती है, तो उस कंपनी को आपको सस्ते में खरीदना चाहिए। इंट्रिंसिक वैल्यू, डीसीएफ मेथड जो हम सारे पढ़ते हैं, उनकी बातें जो वॉरेन बफे की इंटरव्यूज में हमें सुनने को मिलती है, वो यही है कि अगर कोई कंपनी की वैल्यू अपने सही प्राइस से नीचे ट्रेड कर रही है, मान लेते हैं, एग्जांपल देता हूँ, एक ए कंपनी है, उसकी कीमत मान लेते हैं हम, उसके स्टॉक की प्राइस की कीमत होनी चाहिए 500 रुपए, लेकिन मार्केट में उसके प्राइस की कीमत चल रही है 300 रुपए और आपको उसकी वैल्यू पता चल गई, तो आपको उस पर बेट लगा लेनी चाहिए, आपको वो कंपनी खरीद लेनी चाहिए। आने वाले टाइम पर वही कंपनी आपको सबसे अच्छा प्रॉफिट लेकर देगी, क्योंकि स्टॉक मार्केट में क्या होता है, कई बार ऐसी कंपनियां, अभी आपने हालिया आईपीओ लॉन्चेस में सुने होंगे कि जिस बाइक कंपनी के शोरूम के 2 शोरूम हैं, उसको 4800 करोड़ रुपए लोगों ने बिट उस पर लगा ली। यानी कि आप बिना देखे, बिना समझे कहीं भी पैसा लगा रहे हैं। आपको पता नहीं है कि हमें कैसा कहाँ पैसा लगाना है। देखिए, बहुत सारे लोग छोटा-छोटा अमाउंट लगाएँगे तो 5000 करोड़ बहुत छोटा सौदा है। तो जो ये छोटा-छोटा अमाउंट लगता है आईपीओ में, वही एक बड़ा पैसा बन जाता है। कोई बड़ा इन्वेस्टर ऐसे आईपीओ में पैसा लगाता नहीं है। जो इन्वेस्टर होते हैं वो कई बार आईपीओ में पैसा लगाते नहीं हैं। आईपीओ में पैसा लगाते हैं तो अलग तरीके से वो बल्क में खरीदते हैं, उन्हें वो चीज़ें आसानी से सस्ते में मिल जाती है। उसके बाद जैसे ही स्टॉक लिस्टेड होता है, अपना सारा स्टेक बेच देते हैं और प्राइस सीधा स्पाइक लगाता है, जिसमें जो रिटेल इन्वेस्टर है, जिसने इन्वेस्ट करा है, वो लॉस में चले जाता है। तो मैं आपको केवल आज के उसमें बताना चाहूँगा कि आपको सबसे बेस्ट तरीका होगा सीखने का कि आप चार्ट को देखना चालू करें। अपनी कुर्सी पर बैठ जाएँ, चार्ट को देखें, चार्ट आपको ज़रूर कुछ न कुछ बताएगा। जैसे अगर हम थोड़ा-सा टीसीएस के चार्ट का एनालिसिस कर लें, हमें थोड़ा-सा वो समझना चाहिए कि उसमें ऐसी क्या मूवमेंट आज हो रही है। इसमें एक काफ़ी अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिल गई है। थोड़ा मैं इसका चार्ट बड़ा करता हूँ और ये हमसे मिस भी हो गई है। अब देखिए, इस चार्ट को अगर हम देखें तो आज सुबह का चार्ट, अगर हम टीसीएस का मंथली चार्ट मैं आपको थोड़ा-सा दिखा देता हूँ। मंथली चार्ट क्या कह रहा है? देखिए, मंथली चार्ट को अगर हम जुलाई के चार्ट को देखें तो बहुत अच्छी बाइंग हुई थी। अगस्त में ये बाइंग नीचे की तरफ आई, यहाँ देखिए कितना विक लगाया, 4117 का विक लगाया, फिर उससे ऊपर निकल के गई, यहाँ पर बायर्स ने काफ़ी साथ दिया 400 पॉइंट का। उसके बाद हम अभी इस महीने में 10 दिन यहाँ पर रुके हुए हैं। अगर ये यहाँ पर रुक जाता है इस महीने, एक इनसाइड कैंडल का बना देता है और अगले महीने अगर ये इसको ब्रेक करेगा तो ये अच्छा मोमेंट यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। ऐसी संभावनाएं हैं, ऐसा श्योर नहीं है कि हो ही जाएगा, लेकिन जो चार्ट है वो हमें बताता है कि हमें अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से अपना आगे का डिसीजन लेना पड़ता है। वीकली चार्ट को देखें तो वीकली चार्ट चार्ट में यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग हमें देखने को मिली थी, सेलिंग कैंडल हमें मिली थी। उसके बाद आज हम उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। डेली चार्ट को देखें तो डेली चार्ट पर हम बिल्कुल आज काफ़ी दिन बाद हमें एक स्ट्रॉन्ग बाइंग मूवमेंट देखने को मिल रहा है। हम इसके 15 मिनट के चार्ट पर आए, आज की हम ट्रेडिंग का व्यू देख सकते हैं, हम कहाँ ट्रेड ले सकते थे, कहाँ नहीं ले सकते थे। पहली कैंडल देखिए, काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव सेंस था। उसके बाद यहाँ पर मार्केट रुका, फिर रुका, फिर रुका, फिर रुका और उसके बाद यहाँ पर एक स्मॉल ट्रेड बन सकता था, जिसमें हमें ये छोटी सी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती थी, यानी कि 4463 से लेकर इसी कैंडल के हाई तक हम जा सकते थे, यानी कि जो 4488, 20 पॉइंट की जो ये मूवमेंट आपके सामने है,
ये आपको मिल सकती थी। और ये क्या है कि मार्केट प्रीवियस डे के अंदर ही ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर रिस्की ट्रेड होता है। आपको इसके अंदर स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करने पड़ते हैं। क्या हम कुछ और चार्टों की भी एनालिसिस कर लें? देखिए, मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि आप यहाँ पर ट्रेड लीजिए, यहाँ पर मत लीजिए, और मैं ये क्यों नहीं बताता हूँ। मैं आपको ये भी कह सकता हूँ कि आपको एक नंबर दे देता हूँ, आप वहाँ पर आइए, ज्वाइन करिए। देखिए, कभी अगर मैं कोई ग्रुप बनाऊँ, उसका पर्पस केवल यही होगा कि मैं आपको वहाँ पर कुछ स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराऊँ। हमारे वैल्यूज़ में आने वाले टाइम पर हम सेबी रजिस्टर्ड होने की कोशिश करेंगे, तो हमें बिल्कुल सेबी जो अलाउ करता है वही करना है। हम ऐसी एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं जिनमें कोई फ्रॉडनेस हो, फ्रॉड होने की संभावना हो, क्योंकि इससे आपके रेपुटेशन पर, आपके काम पर, आपकी लाइसेंसिंग पर, आपके जो एनआईएसएम के एग्ज़ाम हैं, उनके सर्टिफिकेट्स आपके कैंसल हो सकते हैं। वो सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो आपको पॉजिटिव वे में, सही वे में अगर आपको कुछ नॉलेज देनी है, तो सही तरीका यही है कि आप फ्री लर्निंग का सहारा लें और इन लोगों से बचें जो बहुत सारे फ्रॉड करते हैं। सेबी के पास अभी इतने फ्रॉड केसेस हो गए कि सेबी कह रहा है कि हम इतने फ्रॉड केसेस को एक साथ नहीं ट्रेस कर सकते हैं। सेबी हमेशा ऐसे नोटिफिकेशन लेकर आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी होंगी। और रिलायंस का थोड़ा सा चार्ट देख लेते हैं। रिलायंस के चार्ट को हम अगर देखें, हमने ये मंथली चार्ट को सबसे पहले देखते हैं। मंथली चार्ट को देखिए आप, क्या कह रहा है। काफ़ी टाइम से हम एक जगह पर मूवमेंट को बनाए हुए हैं। हमें समझना होगा कि आने वाले टाइम पे ये नीचे आएगा या ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल अब तैयार हो सकती है। और ये इनसाइड कैंडल अगर नेगेटिव वे में तैयार हो, अगर ऐसे पॉजिटिव वे में तैयार हो, तो शायद अनुमान लगाया जा सकता है कि ऊपर को जाएगी। लेकिन ये नेगेटिव वे में ही तैयार होगी, तो ऐसे हो सकता है कि ये थोड़ा-सा इस पॉइंट तक आने की कोशिश करे या इस पॉइंट तक आने की कोशिश करे। क्योंकि पिछली बारी 2777 से ही हमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिली थी। थोड़ा-सा वीकली चार्ट पर देखिए। देखिए, जो स्विंग ट्रेडर होते हैं, वो लोग ही वीकली चार्ट, मंथली चार्ट को फ़ॉलो अप करते हैं। अब देखिए, मान लेते हैं मैं एक स्विंग ट्रेडर हूँ। मान लेते हैं कि बात कर रहा हूँ। तो हमें सबसे पहले अपने स्विंग हाई को मार्क करना होगा। स्विंग हाई हमारे सामने कौन सबसे कॉमन स्विंग हाई निकल कर आ रहा है? 2-3 हमारे सामने स्विंग हाई निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ज़ोन तैयार हो रहा है और ट्रेडिंग में ज़ोन का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। आप देखिए, इस ज़ोन को आप सबको सबसे पहले समझना है, उसके बाद आपको इस ज़ोन को समझना है। ये आप देखिए। मान लेते मैं स्विंग ट्रेडर होता तो मैं क्या करता? ठीक है? अगर हम ट्रेंड लाइन पर ट्रेड लेने वाले होते, तो हम शायद इधर कहीं ट्रेड ले लेते यहाँ पर, क्योंकि एक हैमर कैंडल बनी थी और उसके बाद हमें पॉजिटिव सिग्नल मिला था। तो यहाँ पर एक स्मॉल ट्रेड बनता। देखिए, 2288 पे हम ट्रेड लेते और इसका एसएल हमारा एक छोटा एसएल बनता 2230 का, यानी कि 50 पॉइंट का एसएल हमारा बन रहा था। और एक अच्छा क्या टारगेट हमारे सामने है। टारगेट क्या है? यहाँ से लेकर और इस हाई को हम एक टारगेट मान सकते थे। अब हम क्या टारगेट मानेंगे? यहाँ से 2291 से हम चले और धीरे 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 चलते चलते इस हाई तक पहुंचे। और मैं स्विंग ट्रेडर हूँ, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि हम पहुंच गए 25-55 तक और फिर हमारी ट्रेलिंग चालू हो जाए, क्योंकि हमें यहाँ पर थोड़ा सा सेलिंग का जोन दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? हुई नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर विक देखिए, ऊपर से सेलिंग हो रही है, फिर अगले दिन बाइंग हैपनिंग हो रही है, फिर सेलिंग हो रही है। ये देखिए, विक आपको देखनी है, ये जरूरी है, इनका बड़ा महत्व है। अब आप पहुंच जाते हैं प्रीवियस हाई के क्लोजिंग ओपनिंग के आसपास। ये इंपॉर्टेंट जोन हो जाता है। यानी कि आपके पास नीचे से क्या है? आपके पास नीचे से कुछ पोजीशंस हैं। फिर आपने क्या टारगेट लगाया था? पहला टारगेट आपने ये लगाया था कि मेरे को ये टारगेट तो चाहिए। अब आपका ये अचीव हो गया है। अब आप सोच रहे हैं कि मैं ट्रेलिंग करूं। ट्रेलिंग आप कैसे कर रहे हैं कि आपने कहा, देखिए अगले दिन मूवमेंट, आपने एक एसएल सोच लिया कि मैं कुछ अपने पॉइंट यहाँ पर वापस रख दूंगा। मान लेते हैं कि आप सोचते हैं कि मैं इस पॉइंट को अपना ट्रेलिंग एसएल बनाता हूँ, इस पॉइंट को। ठीक है? अब आप यहाँ पर ट्रेलिंग एसएल, यानी कि यहाँ से यहाँ की मूवमेंट आपके पास है। आप कहेंगे कि यहाँ से नीचे जाएगा तो मैं एग्जिट हो जाऊंगा, लेकिन ऊपर जाएगा तो मैं रुका रहूंगा।
अब आपने क्या कहा, एक हफ्ते आप रुके, फिर मार्केट ऊपर को चले गया, फिर ऊपर को चले गया। अभी आप ट्रेलिंग एसएल के इंतजार में है। ट्रेलिंग एसएल क्या है, ये है। फिर आपको एक यहाँ पर एक अच्छी मूवमेंट देखिए, 2611 से और 2741 की मूवमेंट, 100 पॉइंट हमें और एक्स्ट्रा मिल गई। अब आपने दिमाग में रखा कि मुझे अगर 100 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल गए तो मैं अपना ट्रेलिंग एसएल और ऊपर कर लेता हूँ। पहले मैंने कहाँ रखा था, 2500, 25 पे रखा था, 26 पे रखा था। अब मैं ऐसा करता हूँ, मुझे 100 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल गए तो मैं यहाँ से और एवरेज करकर अपना 50 पॉइंट का मूवमेंट और ट्रेल कर लेता हूँ। यानी कि मुझे 100 पॉइंट एक्स्ट्रा मिले थे ना, ये वाला जो कैंडल बनी थी 100 पॉइंट की, ये वाली कैंडल, तो मैं इसी के एवरेज को लेकर 50 पॉइंट का और ट्रेलिंग करके ऊपर चलता हूँ। अभी हम सारे प्रॉफिट में बैठे हुए हैं, पर हम केवल ट्रेल कर रहे हैं मार्केट के मूवमेंट के हिसाब से। अब आपने कहा कि मैं अपना एसएल रखता हूँ ये वाला, क्योंकि यहाँ पर ही पहले क्लोजिंग बाइंग हुई थी, तो आपने मूवमेंट रखा ये। अब इससे नीचे आएगा तो मैं निकल जाऊंगा, इससे ऊपर आएगा तो मैं बैठा रहूंगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। अब आपने क्या कहा, आप यहाँ रुक गए, फिर मार्केट अगले दिन थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नेगेटिव हो गया, फिर अगले दिन नेगेटिव हो गया, लेकिन क्लोजिंग जाते जाते ऊपर हो गया। अब आपने कहा कि अगले दिन फिर क्या हुआ कि बाइंग हैपनिंग हो गई और 2700 से मूवमेंट पहुंच गई 29, 200 250 पॉइंट की मूवमेंट एक ही हफ्ते में आपको मिल गई। अब आपको पॉइंट एक क्या बनता है कि आप सोच रहे हैं कि ठीक है, मेरे को 2900 मिल गए, मैंने लिया था कितने पे, 2200 पे लिया था, तो 600 700 पॉइंट मिल गए। मान लेते हैं कि आपके पास 1000 क्वांटिटी क्वांटिटी थी या 500 क्वांटिटी थी, चलो छोड़ लेते हैं, 100 ही क्वांटिटी आपके पास थी। तो आपने कहा मैंने नवंबर में लिया और मुझे अच्छा मोमेंट मिल गया। देखिए, ये मोमेंट तो मार्केट पे डिपेंड करता है, नहीं भी मिल सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2200 से मैं 2900 पहुंच गया, यानी कि मेरे पास 700 पॉइंट मिल गए, तो 70,000 का आपका ये प्रॉफिट बन जाता है। अब आप पर है कि आप इस मोमेंट को देखकर खुश हो जाते हैं, या आप सोचते हैं कि चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसे लॉन्ग टर्म के लिए अगर देखते हैं, चार्ट अच्छा बन रहा है। तो उसके बाद आपने देखा कि ये वाला जो पॉइंट है, जनवरी के बाद हम उसी प्राइस के अंदर ट्रेड करते रहे, और कहाँ तक, लगभग जून तक हम इसी के अंदर ट्रेड करते रहे, और जुलाई में एक अच्छा मोमेंट हमारे सामने निकल कर आया। यानी कि आप अगर इस पैसे को निकाल भी देते, कब, जनवरी में अगर आप इस पैसे को निकाल भी देते, और जुलाई में उसके बाद उस पैसे में ग्रोथ देखी गई, वरना उससे अंदर ही वो ट्रेड करता रहा। अगर आप लॉन्ग टर्म का सोचते, तो आप सोचते कि नहीं, मुझे आगे रखना है। लेकिन अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं, तो आपको ये सोचा होगा आपने, या स्विंग ट्रेडर ये इस तरीके से सोचता है कि मुझे एक बेस्ट टारगेट यहाँ पर मिल गया है, आगे अगर हमें और आगे जाना है तो मुझे यहाँ पर काफी समय रुकना होगा। इस रुकने की जो प्रक्रिया है उसको वो नहीं रखना चाहता है, तो वो वहां पर उससे निकल जाता है। फिर से हम कुछ पैटर्न पर आते हैं, देखते हैं हमें कुछ ट्रेड मिलता है नहीं मिलता है। हम देखते हैं किसमें हम चेक कर रहे थे, फॉरेक्स में हम देख रहे थे यूएस और जापानी येन को कि इसने किस तरीके की मूवमेंट करी। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये मूवमेंट कहाँ को जा रही है, तो हम देखते हैं ये कहाँ को चली गई। देखिए, ये बिल्कुल ही हमारे पॉइंट पर ट्रेड कर रहा है, और इसकी मूवमेंट आप देखेंगे 15 मिनट की चार्ट की, और अगर हम ट्रेड लेने के लिए 5 मिनट कर लेते हैं, तो देखिए कितनी शानदार मूवमेंट है, जो हमारे ही पॉइंट पर अभी ट्रेड हो रहा है। यानी कि अभी आपने ट्रेड नहीं लिया है, और लेना भी नहीं है आपने ट्रेड। कुछ लोग कहेंगे यहाँ पर ट्रेड ले लीजिए, वो इसलिए ट्रेड लेने को कह रहे हैं क्योंकि वो पेपर ट्रेडिंग कर रहे हैं। कुछ भी ट्रेड आप ले सकते हैं, पैसे ऊपर नीचे होते हुए दिख जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आपका पॉइंट ये नहीं है कि पैसे ऊपर नीचे हो रहे हैं तो आपको केवल वही लेना है। ये तो क्या है, क्योंकि आपको ऐसा पैसा मिला है जो केवल नंबर में है, आपके पास असली पैसा नहीं है, लेकिन आप इससे सीख सकते हैं। तो आप, अगर आपको यूट्यूब पर दिखाना है कि मैं ऐसे ट्रेड ले सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, तो आप क्या करेंगे कि आप ले लेंगे, और आपको कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है, तो आप सीखेंगे भी नहीं। जिस चीज़ से फर्क नहीं पड़ता है, आप उस चीज़ को सीखते भी नहीं है, आपको ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर आप देखिए, अगर इस लेवल पर मार्केट मूवमेंट करता है 143 और 500 पे, तो एक इसके बाद अच्छी मूवमेंट हमें देखने को मिल सकती है, और यहाँ पर लगभग 1 घंटे ट्रेड कर ले मार्केट, तो उसके बाद अगर इसको निकालता है, और एसएल हम ये वाला सोच सकते हैं, ये एसएल सोच सकते हैं
तो एक अच्छा पॉइंट हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि अभी इसमें मुझे ट्रेड नहीं दिख रहा है। जिन लोगों ने यहाँ ट्रेड लिया होगा, एक क्विक ट्रेड बनता था यहाँ पर और स्मॉल क्वांटिटी में, तो वो लोग अभी प्रॉफिट में होंगे। अगर वो यूट्यूब पर दिखा रहे हैं तो कह सकते हैं कि वो प्रॉफिट में दिख रहे होंगे आपको, जहाँ पर भी लाइव ट्रेडिंग हो रही है। अब हम फिर से अपने इंडियन स्टॉक मार्केट में आते हैं और कुछ और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। हम देखते हैं टाटा पावर को। टाटा पावर में अगर हम देखें, क्या टाटा पावर का चार्ट कह रहा है, क्या हो गया। और टाटा पावर के चार्ट को थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, जिसमें हमें थोड़ा सा समझना होगा टाटा पावर का मंथली चार्ट क्या इन्वेस्टिंग के लिए ये तैयार है, क्या स्विंग ट्रेडिंग के लिए तैयार है, कहाँ पर इसका मंथली चार्ट घुमा रहा है, थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए टाटा पावर में नीचे से जो विक बन रहे हैं वो बहुत सारी बाइंग है और अच्छी ठीक-ठाक बाइंग इसमें हो रही है, और ये लगभग एवरेज प्राइस इसका 400 का है। तो 400 का प्राइस जो इसमें अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है 400 के प्राइस पे। हम देखते हैं वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में क्या हमें प्राइसिंग मिल रही है, एक हल्की ट्रेंड लाइन तो हमें देखने को मिल रही है आने वाले टाइम पे। हम डेली चार्ट पर आते हैं। डेली चार्ट में आज एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिली, और ये मूवमेंट देखिए आप कहाँ से मिली है। मूवमेंट बिल्कुल ट्रेंड लाइन से ये मूवमेंट हमें देखने को मिली है। अगर हम इस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा खींचने का प्रयास करें, ये आप इन चीज़ों को थोड़ा सा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये क्या हो रहा है। तो इस प्राइस से हमें एक अच्छी मूवमेंट जो आज की बाइंग थी, शायद आज कुछ न्यूज़ भी हो टाटा पावर में, पर एक अच्छी बाइंग हमें यहाँ पर देखने को मिली। एक अच्छा पैटर्न भी इसमें था, लेकिन ये डाउन ट्रेंड का है तो हम इसमें इतना बाइंग का सोच नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम एक स्मॉल क्वांटिटी के साथ इसमें ट्रेड कर सकते हैं। एक मैं आपको की फीचर बता देता हूँ। देखिए इस लाइव को अभी कोई देख भी नहीं रहा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये जो एक इस पर मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा। और एक ज़रूरी बात जो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मार्केट का ट्रेंड पता होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिस भी स्टॉक में हम देख रहे हैं। और अगर हम उसमें कोई इंट्राडे ट्रेड इनिशिएट कर रहे हैं, और अगर हमें पता है कि उसका वीकली और डेली मार्केट ट्रेंड क्या है, उसके बिहेव पर अगर हम ट्रेड ले लेते हैं तो हमारी ट्रेड की एक्यूरेसी बहुत बढ़ जाती है। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। अभी हमारा लाइव काफ़ी हो गया है। अब हम इस लाइव को बंद करने की तैयारी करते हैं। और मुझे समझ भी नहीं आ रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी की कोई मूवमेंट नहीं है जिसमें आपको बताया जा सके कि ये इस तरीके का बिहेव कर सकता है। जैसे मैंने आपको बताया है कि ये आज यहीं पर घुमाएगा, और बाकी कोई काम है नहीं आज बैंक निफ्टी का। तो अगर हम 200 की कॉल की मूवमेंट देखें तो ये मूवमेंट है 200 की कॉल की। आप स्कैल्पिंग भी करेंगे तो कैसी स्कैल्पिंग आप करेंगे। आज का लो आप देखिए 112 है और 170 के बीच में ये ट्रेड कर रहा है, और यहाँ से मूवमेंट गई 164 और अगले ही 2 कैंडल में मूवमेंट आ गई 109। तो आप कैसे ये ट्रेड लेंगे, कैसे आपको करना है। देखिए बताने को तो आपको बताया जा सकता है कि आप ऐसे कर लीजिए, वैसे कर लीजिए, पर पॉसिबल नहीं है और ऑथेंटिक भी नहीं है। अगर आपको सीखना है तो आपको थोड़ा-सा कोशिश करनी पड़ेगी कि मुझे अच्छे से कैसे सीखना है। अब हम कोशिश करते हैं इसको बंद करने की, और मैं देखता हूँ सबसे पहले हम दिख कैसे रहे हैं। आज का ये मेरा पहला लाइव था और मुझे अच्छा लगा इस लाइव को देख के। और आगे भी मैं ऐसे यूज़फुल लाइफ लेकर आऊँगा, जो मैंने विज़न बनाया है कि यूट्यूब पर क्या होना चाहिए ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ चीज़ें, जिनकी कमियाँ हमें अब जब हम सीख रहे थे तब देखने को मिलती थी। तो क्या हम इस कमी को दूर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में आगे आपको बताएँगे। अगर आपको चीज़ें सीखनी हैं, आपको हमारे साथ बने रहना है, तो आप हमारे साथ बने रह सकते हैं।
आई होप आप लोगों को ये लाइव अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट डे हम किसी अन्य टॉपिक पर आपके सामने हाज़िर होंगे। हमारे साथ बने रहें। अगर आप चैनल पर आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए, वीडियो को देखने के लिए आप सभी का प्रेमपूर्वक धन्यवाद।